तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। मैं हूँ स्वाति और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आज जो श्रुतिलेख का वीडियो है कक्षा 9 और 10 के स्टूडेंट्स के लिए है। बाकी के इंस्ट्रक्शन थोड़ी सी देर के बाद आपको दूंगी। सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपको कॉपी और पेन लेकर रेडी हो जाना है और जो मैं बोलूंगी उसको ध्यान से सुनकर ईयरफोन्स यूज करके ध्यान से सुनकर उसको लिखना शुरू करना है। और नीचे बने हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास ही बने हुए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच जाया करें। मैं कहती कितना ही रहूं लेकिन आपको करना नहीं है, ये भी मैं जानती हूँ। चलिए लिखना शुरू करिए। पार्ट का नाम है भीष्म। इसका पहला पार्ट मैं पोस्ट कर चुकी हूँ। ये है भीष्म का सेकंड पार्ट और आखिरी पार्ट। भीष्म पितामह के जीवन की कहानी है इसमें। तो अगर आपने सीधे ये वाला एपिसोड क्लिक किया है ना, तो पिछला वाला एपिसोड आप देख के आइए, तब आपको कहानी बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए लिखना शुरू करिए। सत्यवती के दो पुत्र हुए। दो पुत्र हुए। एक का नाम था चित्रांगद। एक का नाम था चित्रांगद तथा दूसरे का नाम था विचित्रवीर्य। शांतनु की मृत्यु के पश्चात सत्यवती का बड़ा पुत्र हस्तिनापुर का राजा हुआ। किंतु शीघ्र ही एक युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई। दूसरा पुत्र सिंहासन पर बैठा। इनके तीन पुत्र थे। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। दुर्भाग्यवश वह भी थोड़े समय में काल कवलित हो गए। अब कौन सिंहासन पर बैठे। कोई दूसरा उत्तराधिकारी नहीं था। इसलिए सबने
भीष्म से राज्य स्वीकार करने का आग्रह किया किंतु भीष्म ने इसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा मनुष्य की प्रतिज्ञा सीख नहीं है जो झटके से टूट जाया करती है। जो बात एक बार कह दी गई उससे लौटना मनुष्य की दुर्बलता है, चरित्र की हीनता है। सत्यवती के 2 पुत्र हुए। एक का नाम था चित्रांगद तथा दूसरे का नाम था विचित्रवीर्य। शांतनु की मृत्यु के पश्चात सत्यवती का बड़ा पुत्र हस्तिनापुर का राजा हुआ, किंतु शीघ्र ही एक युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई। दूसरा पुत्र सिंहासन पर बैठा। इनके 3 पुत्र थे, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। दुर्भाग्यवश वह भी थोड़े समय में काल कवलित हो गए। अब कौन सिंहासन पर बैठे? कोई दूसरा उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए सबने भीष्म से राज्य स्वीकार करने का आग्रह किया, किंतु भीष्म ने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, मनुष्य की प्रतिज्ञा सीख नहीं है जो झटके से टूट जाया करती है। जो बात एक बार कह दी गई उससे लौटना मनुष्य की दुर्बलता है, चरित्र की हीनता है। भीष्म के चरित्र की यह विशेषता थी कि जो प्रतिज्ञा कर लेते थे उससे नहीं हटते थे। उनके जीवन में इस प्रकार के अनेक उदाहरण हैं। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तो भीष्म कौरवों की ओर थे, कृष्ण पांडवों की ओर थे। युद्ध के पूर्व
युद्ध के पूर्व कृष्ण ने कहा मैं अर्जुन का रथ हाँकूंगा, लड़ूंगा नहीं। भीष्म ने प्रतिज्ञा की मैं कृष्ण को शस्त्र उठाने को विवश कर दूंगा। अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए भीष्म ने इतना घोर संग्राम किया कि पांडव सेना व्याकुल हो उठी। श्री कृष्ण क्रोधित हो गए और अर्जुन का रथ त्याग कर रथ का पहिया उठाकर भीष्म की ओर दौड़े। भीष्म की प्रतिज्ञा पूरी हुई। श्री कृष्ण ने भी भीष्म के पराक्रम और युद्ध कौशल की अत्यधिक प्रशंसा की। भीष्म अत्यंत पराक्रमी थे। महाभारत के युद्ध में इन्होंने 10 दिन तक अकेले सेनापति का कार्य किया। कोई भी ऐसा योद्धा नहीं था जो भीष्म के शौर्य को ललकार सके। भीष्म के चरित्र की यह विशेषता थी कि जो प्रतिज्ञा कर लेते थे
उससे नहीं हटते थे। उनके जीवन में इस प्रकार के अनेक उदाहरण हैं। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तो भीष्म कौरवों की ओर थे, कृष्ण पांडवों की ओर थे। युद्ध के पूर्व कृष्ण ने कहा, मैं अर्जुन का रथ हाँकूंगा, लड़ूंगा नहीं। भीष्म ने प्रतिज्ञा की, मैं कृष्ण को शस्त्र उठाने को विवश कर दूंगा। अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए भीष्म ने इतना घोर संग्राम किया कि पांडव सेना व्याकुल हो उठी। श्री कृष्ण क्रोधित हो गए और अर्जुन का रथ त्याग कर रथ का पहिया उठाकर भीष्म की ओर दौड़े। भीष्म की प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। श्री कृष्ण ने भी भीष्म के पराक्रम और युद्ध कौशल की अत्यधिक प्रशंसा की। भीष्म अत्यंत पराक्रमी थे। महाभारत के युद्ध में इन्होंने 10 दिन तक अकेले सेनापति का कार्य किया। कोई भी ऐसा योद्धा नहीं था जो भीष्म के शौर्य को ललकार सके। बच्चों, ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है तो मैं आज इसको कंप्लीट नहीं कर पाई इस स्टोरी को, और देखती हूँ उसका थर्ड पार्ट बनाना है या नहीं बनाना है। और कैसा लगा आज का वीडियो आप लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। करते तो नहीं है, वैसे भी करना नहीं है आपको। खैर, मेरा काम है कहना, मैं कहती रहूँगी। एक टीचर का काम बच्चों को कहना होता है, उनको समझाना होता है। अब बच्चे ना समझें या समझें, ये उनकी अपनी समझ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।